आप सभी का सादर अभिवादन। शतरंज स्टडी हब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसमा। आज राजनीति विज्ञान विषय से शीत युद्ध के दौर चैप्टर से सब्जेक्ट मैटर है दो ध्रुवीय विश्व का उदय। इस टॉपिक को समझने के लिए आउटलाइंस है। दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ है एवं स्वरूप। दूसरा है गठबंधनों में शामिल देश। तीसरा है सैन्य संधि संगठन। चौथा विश्व का वर्तमान स्थिति। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले बिंदु, दो ध्रुवीय विश्व के उदय के संदर्भ में इनके अर्थ एवं स्वरूप के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना को गंभीरता से प्रभावित किया। युद्ध के पूर्व सभी बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों को युद्ध से अत्यधिक क्षति होने के कारण कमजोर हो गए, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पुर्तगाल कुछ ऐसे राष्ट्र थे। इनकी कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप में शक्ति शून्यता की स्थिति निर्मित हो गई और यह स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें। दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। इसने यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग है पश्चिमी यूरोप, जिसके नेतृत्वकर्ता अमेरिका। दूसरा भाग पूर्वी यूरोप, जिसका नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ। इन दोनों खेमों ने अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गठबंधन और प्रति गठबंधनों का सहारा लिया। दुनिया दो गुटों के बीच स्पष्ट रूप से बढ़ गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीयता की शुरुआत हुई। इस परिस्थितियों में किसी मुल्क के लिए एक ही रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे, ताकि दूसरे महाशक्ति तथा उनके गुट के देशों के प्रभावों से बच सके। इसी तरह दूसरा बिंदु है गठबंधनों में शामिल देश। इसमें जो पहले जो गठबंधन पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इसमें शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि देश। दूसरा जो गठबंधन था पूर्वी गठबंधन। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इसमें शामिल देश है पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देश। इसी तरह तीसरा जो बिंदु है सैन्य संधि संगठन। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्ति एक दूसरे के वर्चस्व को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश किया एवं अपने अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए महाशक्तियों ने अन्य सहयोगी या समान विचारधारा वाले देशों से सैन्य सहयोग संधियां की। अमेरिका ने 3 संधियां की और सोवियत संघ ने 1 संधि किया। अमेरिका के द्वारा की गई सैन्य संधियां जैसे नाटो 1949, सीटो 1954, सेंटो 1955। इस तरह अमेरिका ने 3 सैन्य संधियां की। सोवियत संघ के द्वारा
एक सैन्य संधि की गई, वार्सा पैक्ट 1955। इसी तरह विश्व के जो वर्तमान जो स्थिति है, हमारा 5वां बिंदु विश्व का वर्तमान स्थिति, इसमें सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्तमान विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक महाशक्ति है, परंतु चीन, जापान, जर्मनी, भारत ऐसे देश तेजी से विकास कर रहे हैं। इन राष्ट्रों की आर्थिक, सैनिक, व्यापारिक, तकनीकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है। भविष्य में इन राष्ट्रों की बड़ी शक्ति के रूप में उभरने की पूरी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुव्यवस्था एवं समानता के लिए विश्व का द्विध्रुवी या बहुध्रुवी होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।